Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 5th लेसन संभाव्यता का एक्सरसाइज 5.4 करने वाले हैं। 5.4 करने के पहले आप लोग 5.1 की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि 5.1 में हमने सारे के सारे फार्मूले बता दिया है जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उसे भी देख लीजिएगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 और 5.4 में हमें किसी भी घटना का संभाव्यता या तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, किसी भी घटना की अगर संभावना निकालना है, सपोज करिए कोई घटना है जो ए है, तो उसकी संभावना निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू घटना ए के नमूना घटकों की संख्या, मतलब ए में जितना भी घटक हैं उनकी संख्या, और बटे नमूना अवकाश के कुल घटकों की संख्या, और जो हमारा नमूना अवकाश रहता है उसमें कितने घटक हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। इसी फार्मूले का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 5.4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, दो सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे टोटल 5.4 में 5 क्वेश्चन है, पांचों में से एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आपके आता ही है। तो पहला क्वेश्चन में बोला दो सिक्के उछालेंगे, एक सिक्का उछालते हैं तो कितना आता है? नंबर ऑफ एस हमारा कितना आता है? 2 आता है, और दो सिक्का उछालेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। उसको ऐसे लिखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो हम डायरेक्टली हम करते हैं। और उसमें घटनाएं दी गई, 2 घटनाएं हैं। पहली घटना बोल रहा है कम से कम एक चित्त मिलने पर, और दूसरी घटना है एक भी चित्त नहीं मिलने पर। तो चलिए पहले हम नमूना अवकाश लिखते हैं, उसके बाद दोनों घटनाओं की संभाव्यता निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस सवाल में? जैसे भी लिखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे माना नमूना अवकाश, माना नमूना अवकाश बराबर एस। हमने एस को क्या है? सैंपल स्पेस एज्यूम किया है। अब यहाँ पे इसके टोटल आउटकम्स लिखने हैं। टोटल कितना? 4 आता है। एस इज इक्वल टू, उसमें क्या आएगा? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस हमारा कितना आ जाएगा? 4 हो गया। यह नमूना घटकों की संख्या आ गई है। अब उसके बाद पहली घटना बोल रहा है कम से कम एक चित्त मिलने पर। तो यहाँ पे घटना में आपको घटना ए बी सी कुछ भी एज्यूम करना है, पी क्यू आर नहीं एज्यूम करना है, ए बी सी एज्यूम करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है, पहला तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, आगे के आगे जो भी रहेंगे स्टेटमेंट आपको लिखना रहेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे माना, क्योंकि दिया नहीं है, माना ए ऐसी घटना है जिसमें कम से कम एक चित्त मिलता है। देखिए ऐसे ही आपको सभी बनाना है। जैसे मैंने क्या बनाया? माना ए ऐसी घटना है जिसमें, तो अगर आप बी वाला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माना बी ऐसी घटना है जिसमें एक भी चित्त नहीं मिलते। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना। स्टेटमेंट में हर क्वेश्चन का लिख के नहीं दूंगा, आपको खुद ही लिखना रहेगा। खाली आप ध्यान दीजिए कि ये आपको आगे का पोर्श बस इतना ही फर्स्ट सेंटेंस याद रहना चाहिए। कैसे? जैसे माना ए लिख रहे हैं, माना ए ऐसी घटना है, माना बी ऐसी घटना है, और सी रही तो माना सी ऐसी घटना है, और आगे वाला सेंटेंस एज इट इज रहेगा। थोड़ा सा उसमें आप चेंजेस करके आप प्रॉपरली आप बना सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने पहला लिखा है कि ए ऐसी घटना है जिसमें कम से कम एक चित्त, अधिक से अधिक कितना भी चलेगा, लेकिन एक चित्त होना ही चाहिए। तो एक चित्त देखिए यहाँ पे 2 चित्त है चलेगा, 2 चित्त, एक चित्त है चलेगा, एक चित्त है चलेगा, मतलब 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू एच एच, एच टी और टी एच। कितना आ गया टोटल आउटकम्स? 1 2 3। नंबर ऑफ ए हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसकी संभावना निकालना इस घटना की, तो फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए हमारा यहाँ पे कितना है? 3 है, और नंबर ऑफ एस कितना है? 4 है। बच्चे क्या गलती कर देते हैं? ये नंबर ऑफ एस को ऊपर लिख लेते हैं और ए को नीचे लिख लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप कि कभी भी जिस घटना की संभावना निकालना है उसका क्या रहेगा? नंबर ऊपर रहेगा, और टोटल आउटकम जो होते हैं सैंपल स्पेस का क्या रहेगा? नीचे रहेगा। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/4।
4 आ गया। ये पहले घटना की हमने संभाव्यता निकाल दी है। अब दूसरी घटना देखते हैं। दूसरी घटना में क्या बोला था कि चित्त नहीं मिलने पर, चित्त नहीं मिलता तो क्या मिलता है, पट मिलता है। पट वाला केवल कितना है, 1 है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट आप खुद लिखिएगा। 2 यहाँ पे बोला है तो इस कैसे लिखेंगे, माना बी ऐसी, मानना पड़ेगा, माना बी ऐसी घटना है जिसमें चित्त नहीं मिलते हैं। चित्त नहीं मिलते तो मतलब क्या मिलते हैं, पट। तो पट वाला कितना 1 है, तो टी टी ये लिख दिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी हमारा कितना हो गया, 1। अब इसके हमें क्या निकालना है, संभाव्यता। तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है, 1, नंबर ऑफ एस कितना है, 4। तो आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया, 1/4 आ गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी घटनाएं थी, दोनों घटनाओं की हमने संभाव्यता निकाल दी। पहले घटना की संभाव्यता 3/4 आई और सेकंड वाली घटना की संभाव्यता 1/4 आई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 2 पासे एक ही समय फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता क्या है। 2 देखिए यहाँ पे 2 पासे फेंकने, एक पासा फेंकते कितना आता है, 6 आता है। 2 पासे फेंके कितना आएगा, 36 आएगा। उसको लिखने का तरीका भी मैंने 5.3 में आपको बता दिया और फार्मूले में भी बता दिया था 5.1 में। तो चलिए पहले हम 2 पासे फेंकते हैं, टोटल आउटकम कितने आते हैं, सैंपल स्पेस हम लिख के यहाँ पे देखते हैं। माना नमूना अवकाश इज इक्वल टू एस। अब एस इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल 36 आएगा। ऐसे लिखते हैं, बताया था मैंने आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक लाइन में 1 6 तक जाएं, आगे जाना है तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन 1 6 तक जाते हैं तो बेटर लगता है क्योंकि टोटल 6 लाइनें यहाँ पे बन जाती हैं। अभी 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, अंदर और बाहर दोनों जगह कॉमा होना जरूरी है। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 का 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। इस तरह 5 का लेते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। लास्ट में यहाँ पे करली ब्रैकेट दोनों कोष्टक से क्लोज कर देंगे। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों जगह कॉमा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे अगर कॉमा नहीं है तो 61 बन जाएगा और ये दोनों एक साथ में हो जाएगा, इसलिए कॉमा लगाइए। और नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। अब घटना, पहली घटना है जिसका स्टेटमेंट आपको लिखना है, मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। तो इसके आगे हम एक छोटा सेंटेंस जोड़ना है, माना ए ऐसी घटना है जिसमें, बस इतना ही जोड़ना है आपको, माना ए ऐसी घटना है जिसमें, उसके बाद पूरा ऐसे लिख दीजिए, जिसमें पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। मतलब कम से कम 10, अधिक से अधिक चलेगा 11 12, लेकिन 12 ज़्यादा तो आएगा नहीं, जोड़ के क्यों, सबसे अधिक कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब जोड़ के क्या क्या आना चाहिए, 10 11 12। अब आपको ऐसी संख्या यहाँ से ढूंढना है जिसको जोड़ के क्या बनता है, 10 11 12 बनता है। तो चलिए ढूंढते हैं। a इज इक्वल टू, पहला 10 बनना चाहिए और 11 और 12 बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 9 हो गया, ये 10 हो जाएगा। तो पहला क्या मिलेगा हमारा, 4 6, उसके बाद इधर से 5 5 5 6, उसके बाद 6 4 6 5 6 6, कितना है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ए कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। इसकी संभावना निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए हमारा कितना है, 6 है। नंबर ऑफ एस कितना है, 36 है। कैंसिल करेंगे, 6 कम 6 6 के 36 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया, 1/6 आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6। ये पहले घटना की संभावना ज्ञात हो गई। अब दूसरी घटना है, दूसरी घटना में क्या बोल रहा है,
पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा योगफल करते हैं तो कितना आता है हमें, वहाँ पे 12 आता है। तो कभी 33 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो हमें लेकिन स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। स्टेटमेंट आप क्या लिखेगा, माना बी ऐसी घटना है जिसमें, उसके बाद पूरा बुक का जैसे दिया वैसे उतार लीजिए। माना बी ऐसी घटना है जिसमें पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है। यहाँ पे आप लिख दिए। उसके बाद b इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, खाली छोड़ देना, उसमें कुछ भी लिखना नहीं है क्योंकि 33 आएगा ही नहीं। सबसे अधिक जोड़ के कितना आता है, 12 ही आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ b हमारा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक भी घटक नहीं है तो 0 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s, 0/36 कितना आएगा, 0 आएगा। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट लास्ट वाली जो घटना दी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग से आने वाली संख्या से बड़ी है। मतलब आगे की संख्या पीछे वाली से बड़ी है। कभी भी देखना, यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहले आगे वाली क्या है, 1 है, पीछे वाली भी 1 है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या निकालना है जिसकी आगे वाली संख्या बड़ी हो और पीछे वाली संख्या छोटी हो, ऐसे ढूंढना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था, माना सी ऐसी घटना है जिसमें पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी है। वहाँ हो लिखा है तो हमें है करना है और वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ पे हम सी में जो भी संख्या है उसको लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि आगे बड़ा होने से पीछे छोटा, तो ये कहाँ से शुरू होगा। तो पहली लाइन में तो क्या है, आगे सब छोटी छोटी है। यहाँ पे देखिए बड़ी है फिर छोटी है। तो यहाँ पे हम पहली संख्या मिल गई हमारी 2 और 1, कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 1। उसके बाद 2 2 नहीं हो जाएगा, फिर 3 1, फिर 3 2 भी है, आगे बड़ा है पीछे छोटा है, 3 3 ले लेंगे। फिर 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं लेना है, फिर 5 से लेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं लेना है। फिर छठी अगले लाइन में आएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, बस कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो नंबर ऑफ सी हमारा कितना आ गया, 15। अब इसकी संभावना तो आप आसानी से निकाल देंगे, निकाल देते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी कितना है, 15, नंबर ऑफ एस कितना है, 36। देखिए दोनों क्या है, 3 के पहाड़े से कटते हैं, 3 5 15 और 3 एकम 3 3 दूनी 6। आगे हमारा यहाँ पे संभावना, तो आप यहाँ पे लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 5/12। यहाँ पे घटना सी की भी संभावना ज्ञात हो गई। तो यहाँ पे तीनों घटनाओं की हमने संभावना ज्ञात कर दी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक बक्से में 15 टिकट है। 15 टिकट मतलब 1 से लेकर 15 वाली क्या बताया है। प्रत्येक टिकट पे 1 से लेकर 15 में से एक संख्या लिखी गई है। उस बक्से में से एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाली गई तो टिकट पर लिखी गई संख्या सम संख्या हो और संख्या 5 की गुणज हो। इन घटनाओं की संभावना ज्ञात करो। मतलब 2 घटनाएं दी गई है, उनकी हमें संभावना भी ज्ञात करना है। तो देखिए 1 से लेकर 15 तक टिकट है और उसमें बोला गया है उस बक्से में से एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाली गई। मैंने बताया था यादृच्छिक पद्धति क्या होती है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, रैंडमली जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं कि बोल रहा है 1 से लेकर 15 तक है, लेकिन उसमें से एक टिकट निकाल लिया गया है। तो बचा कितना, 14। गलत, निकाल के देखा गया है केवल, मतलब 15 के 15 हैं, वहाँ पे आपको 14 नहीं करना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना नमूना अवकाश। माना नमूना अवकाश किसको हम क्या मानते हैं, एस मानते हैं। माना नमूना अवकाश बराबर एस। अब उसमें कितना लिखना है संख्या, हमें 1 से लेके 15 तक पूरा लिखना है, 14 मत करिएगा। तो 1 2 3, चाहे आप पूरा इतना लिख के डैश मार के लास्ट में 15 भी लिख सकते हैं, पूरी गिनती लिखें तो भी चलेगा। 4 5 पूरा लिख देते हैं हम, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यह 15। सो नंबर ऑफ एस हमारा कितना आ गया, टोटल 15 आ गया। अब एक एक घटनाएं हैं उसको देखते हैं। पहली घटना यहाँ पे बोल रहा है कि सम संख्या हो। तो कैसे आप लिखेंगे इसको, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखना है, माना ए ऐसी घटना है जिसमें सम संख्या मिलती है। माना ए ऐसी घटना है जिसमें सम संख्या
मिलती है। तो आप लिख लीजिए। उसके बाद ए में हम सम संख्या लिखेंगे। सम संख्या मैंने बताया था जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से पूरी तरह भाग जाता है, या तो जिसकी इकाई के साथ में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं 2, 4, उसके बाद क्या 6, 8, 10, 12 और 14। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ ए हमारा कितना हो गया 7 हो गया। अब इसकी हमें क्या निकालना है संभाव्यता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ए कितना है हमारा 7 है और नंबर ऑफ एस कितना है 15 है। 7 और 15 दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आते हैं, इसे कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है 7/15। दूसरी घटना में बोल रहा था 5 की गुणज। 5 की गुणज मतलब 5 का पहाड़ा। अगर 6 की गुणज बोला तो 6 का पहाड़ा, 3 की गुणज मतलब 3 का पहाड़ा। तो यहाँ 5 का पहाड़ा संख्या कौन कौन सी है उसको हमें लिखना है। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, माना बी ऐसी घटना है जिसमें 5 की गुणज संख्या मिलती है। इसीलिए b इज इक्वल टू 5 की गुणज संख्या क्या क्या आएगी 5, 10 और 15, क्योंकि 15 तक ही लेना है, आगे जाना नहीं है, बस यहाँ से ही हमें लेना है। ये नहीं कि 5 का पहाड़ा पूरा लिख देना है, हमें यहाँ से ही लिखना है। फिर नंबर ऑफ बी हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3। अब इसकी संभावना निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 3, नंबर ऑफ एस कितना है 15, कट रहा है 3 एक कम 3 और 3 बचे 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 1/5 आ गया। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की दोनों घटनाओं की संभावना ज्ञात कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2, 3, 5, 7, 9 अंकों से 2 अंक वाली संख्या बनाई गई है, तो निम्नलिखित घटनाओं की संभावना ज्ञात करिए। यह अंकों से संख्या बनाना भी मैंने आपको बता दिया है, 5.3 में एक क्वेश्चन था वहाँ पे बताया मैंने। अब वह संख्या विषम संख्या हो, पहली ये घटना है। दूसरी वह संख्या है 5 की गुणज हो, मतलब विषम संख्या और 5 की गुणज संख्या, ये 2 अलग अलग घटना है, दोनों की हमें संभावना ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए पहले अंक हम बना लेते हैं। कौन कौन से अंक लेने हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे आपको बना के बता देंगे 2, 3, 5, 7, 9। कैसे बनाएंगे, सपोज करिए 2 के साथ मैंने 3 लिया तो क्या बन गया 23, 2 के साथ में 5 लिया तो 25, 2 के साथ में 7 लेंगे 27, 2 के साथ में लेंगे, इस तरह हम सबको लेंगे। लेकिन ये ध्यान देंगे कभी कभी 2, 2 नहीं आना चाहिए, 3, 3 नहीं होना चाहिए, 4, 5, 5 नहीं होना, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, अगर कभी आपके एग्जाम में आता है कि वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो या ना हो, तो आपको पूरी संख्या लेनी, 2, 2 भी लेनी पड़ेगी, 33 मतलब 22, 33, 55 सब लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए। तो हम कैसे बनाएंगे बता दे रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना नमूना अवकाश, जिसको हम क्या मानते हैं एस मानते हैं, सैंपल स्पेस। अब एस इज इक्वल टू क्या कह लेंगे हम 2, 3, फिर उसके बाद 2, 5, 2, 7, 2, 9, फिर उसके बाद 3 से 3, 2, 3, 3, 2 लिए, फिर 3, 5 लेना, 3, 3 नहीं लेना है, 3, 5, 3, 7, उसके बाद 3, 9, फिर इसके बाद 5 की बारी, 5, 2 कितना 52 हो जाएगा। फिर इसी तरह 53 लेते जाएंगे इसे, फिर 5, 5 नहीं लेना है, 5, 7, 5, 9, फिर से 7 की बारी, 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 9, 7, 7 नहीं होना चाहिए, फिर 9, 2, 9, 3, 9, 5 और 9, 7, 9, 9 नहीं लेना है। काउंट करते कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बन गए। तो नंबर ऑफ एस हमारा कितना आ गया 20 आ गया। बहुत आसान है, बना ली घटना। अब घटनाएं पे आते हैं। पहली घटना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विषम संख्या, तो कैसे आपको लिखेंगे, स्टेटमेंट आपको लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। लिखेंगे माना ए ऐसी घटना है जिसमें विषम संख्या मिलती है, आप लिख लेंगे उसको। अब ए में हम विषम संख्या लिखें। विषम संख्या मतलब जो पूरे 2 से पूरी तरह डिविजिबल ना हो और जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, यह देखना है। चलिए तो पहली बार देखिए 3 आ रहा है, चलेगा, इसको लिख लेंगे विषम संख्या है। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6। चलिए आगे लिखते रहते हैं। पहले 59, 73, 75,
79, 93, 95 और 97। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नंबर ऑफ ए हमारा कितना आ गया? 16 आ गया। अब इसके में क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए कितना है? 16 बटे में 20। देखिए दोनों नंबर से डिविजिबल है 4 से, 4 चौको 16, 4 पचे 20। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया हमारा? 4 बटे में 5 आ गया। अब दूसरी संभावना, दूसरी जो घटना है यहाँ पर बोल रहा है 5 की गुणज। 5 की गुणज मतलब 5 का पहाड़ा। 5 का पहाड़ा में जो जो संख्या आती है उसको ले, और 5 के पहाड़े में जो संख्या आती है कैसे पहचानते हैं? जिसके आखिरी, जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो या तो 5 हो। स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, माना बी ऐसी घटना है जिसमें 5 की गुणज संख्या मिलती है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 की गुणज संख्या देखिए जिसके इकाई के स्थान पे 5 या तो 0 हो। तो एक 25 मतलब 5 आ रहा है लास्ट में, और 35, उसके बाद 75 और लास्ट में 95। कितना है? 4 आया। नंबर ऑफ बी हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। संभावना निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। कितना है? 4, और नंबर ऑफ एस कितना है? 20 से कट रहा है। 4 एकम 4, 4 पचे 20। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे कैंसिल हो तो कैंसिल करके उसको हमने 1/5 कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया तो निम्नलिखित घटनाओं की संभावना ज्ञात करिए। यहाँ भी एक पत्ता निकाला गया ऐसा लिखा है, तो पत्ता आपको निकालना नहीं, टोटल 52 पत्ते ही रहने देने, निकाल के देखा गया है केवल है। पहली घटना दी गई इक्का मिलने पर, दूसरा दिया है हुकुम का पत्ता मिलने पर। अब देखिए टोटल कितने तरह के पत्ते होते हैं? 4 तरह के पत्ते हैं। मैंने बताया था पान, चिड़ी, ईंट और हुकुम। अब यहाँ पे इक्का की बात हो रही है तो इक्का कितना होगा? सब में एक एक इक्का होगा, मतलब टोटल कितना इक्का हो जाएगा? 4 इक्का हो जाएगा। अब अगला बात है हुकुम का। हुकुम कितने होते हैं? 13 होते हैं। दोनों घटनाओं मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना नमूना अवकाश पहले लिख लेते हैं, यहाँ एक लाइन, उसके बाद मानते हैं। लिखते हैं ताश की कड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, मतलब ताश की कड्डी में कुल 52 पत्ते हैं। अब मानेंगे, माना नमूना अवकाश बराबर एस। अब यहाँ पे हमें एस में अगर हम लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर राजा, रानी और गुलाम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें? डायरेक्टली सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस हम लिखेंगे, घटना की कितनी, टोटल आउटकम कितना रहेगा? 52 रहेगा, वो लिख देंगे। अब पहली घटना में चलते हैं। पहली घटना बोल रहा था इक्का मिलने पर, तो लिखेंगे कैसे? माना ए ऐसी घटना है जिसमें इक्का पत्ता मिलता है, तो इक्का पत्ता मिलते हैं, हो गया। सो यहाँ पे भी डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ए कितना आएगा? 4 है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्योंकि टोटल 4 तरह के पत्ते हैं और हर पत्ते में एक एक इक्का होता ही है। 4 तरह के पत्ते हैं तो कितने इक्का हो जाएगा? 4 इक्का हो जाएगा। तो अब इसकी संभावना निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 4 है, और नंबर ऑफ एस कितना है? 52 है। 4 एकम 4, ये भी कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? 1/13 आ गया। दूसरी घटना जो दी गई थी उसमें बोल रहा था हुकुम पत्ता मिलता है। हुकुम कितना रहता है? 13 रहता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, माना बी ऐसी घटना है जिसमें हुकुम पत्ता मिलते हैं, इसलिए नंबर ऑफ बी, डायरेक्टली हम नंबर ऑफ बी लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 13। अब उसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है? 13, और नंबर ऑफ एस कितना है? 52 है। कैंसिल करेंगे, 13 कम 13, 13 चौको 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया? 1/4 आ गया। ये भी आ गई। यह क्या है? प्रोबेबिलिटी ए है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5वां था उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.4 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।